बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययन छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीजी एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक कितने भरे गए हैं उसकी लेटेस्ट अपडेट आ गई है। ये डाटा जो मैं बताने जा रहा हूँ नवीनतम डाटा है और ये 29 मई शाम 7 बजे तक का है कि कितने एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं। इसमें अगर बताता चलूँ मैं आपको तो 27 के प्लस आपके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 27,000 से अधिक आवेदन हो चुके हैं। अगर जो है एक चीज़ और मैं बता दूं, इसी वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि आप एप्लीकेशन फॉर्म में जब सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं वो आपको किस प्रकार से ध्यान रखना है। सब्जेक्ट 1, 2 और 3 इसमें कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। इसको मैं अभी डिटेल में अभी समझा दे रहा हूँ, ठीक है। पहले ये डाटा बता दे रहा हूँ। तो 27,000 से अधिक जो है आपके आवेदन हो चुके हैं और अगर आंकड़ों को देखा जाए तो 27,557 अभी तक रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसमें फ़ीस जमा करते हुए आवेदन की प्रक्रिया 11,551 अभ्यर्थियों ने पूरी कर ली है, ठीक है। यानी इतने बच्चों ने फ़ीस जमा की और इतने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन का डाटा। और चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको अपना फॉर्म भरते समय एप्लीकेशन का जो सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हैं किस तरह से चूज़ करना है। पहले एक चीज़ समझिए कि जिस विषय से आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, मान लीजिए एक विषय से दे सकते हैं या 2 विषय से दे सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। एमए दे रहे हैं, आपका जो है बीए में जो आपके यूजी में 2 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। मान लीजिए पॉलिटिकल है और एंशिएंट है। अब आप चाहें तो दोनों से एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं और चाहें तो केवल पॉलिटिकल से या केवल एंशिएंट से दे सकते हैं। तो इसको फॉर्म में फिल कैसे करना है ये समझिए चल के। यहाँ पे आपको दिख रहा है, जिसमें आपको दिख रहा है सब्जेक्ट 1 होता है, एक होता है यहाँ पे सब्जेक्ट 2, ठीक है, और सब्जेक्ट 3 होता है। तो सब्जेक्ट 1, 2 और 3 क्या है ये समझिए। जिस सब्जेक्ट से मान लीजिए अगर एक सब्जेक्ट से आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो आप अपना वही सब्जेक्ट यहाँ पे फिल करेंगे। अब मान लीजिए आपका जूलॉजी या बॉटनी है आपका अपना यूजी में, या आपका अगर बीए आपने किया है, आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल है, आप एक सब्जेक्ट से देना चाह रहे हैं, मान लीजिए मात्र हिस्ट्री से देना चाह रहे हैं तो यहाँ हिस्ट्री फिल कर देंगे, मात्र पॉलिटिकल से देना है तो मात्र यहाँ पॉलिटिकल फिल करेंगे। जूलॉजी यानी एक विषय से अगर देना है तो यहाँ केवल वही विषय सब्जेक्ट 1 में फिल करना है। अब यदि आपको 2 विषय से देना है, ठीक है, 2 विषय से एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका जो दूसरा सब्जेक्ट होता है वो यहाँ फिल करेंगे, सब्जेक्ट 2 ऑप्शनल। तो अब क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको इसको भी देना है, इसको भी देना है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ मन में एकदम सही से समझ लीजिए, जब 2 विषय से एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, तो 50 क्वेश्चन एक विषय के, 50 क्वेश्चन इस विषय के और 50 आपका पार्ट ए जो रहता है जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, उसमें रीजनिंग उसके 50 क्वेश्चन, इस प्रकार करके 150 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर केवल एक सब्जेक्ट देते हैं तो क्वेश्चन 50 ये और जनरल का ये, यानी कि 100 क्वेश्चन देने होते हैं। लेकिन ये याद रखिए 150 दीजिए, 100 दीजिए, समय वही 2 घंटा मिलेगा आपको, ठीक, ये समझिए। अब मान लीजिए अभी आपने 2 भर दिया, फिल कर दिया, लेकिन एग्ज़ाम टाइम आपका जो है प्रिपरेशन नहीं हो पाया, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, आप जो है समय नहीं रहा, तो आप जो है जिस कोड को अपने ओएमआर शीट में भरेंगे, जिस सब्जेक्ट कोड को, उसी का जो है मार्क्स जो है वहाँ पे गणना की जाएगी। तो आप ये अपना जो है परीक्षा कक्ष में बैठ के ये अपना जो निर्णय ले सकते हैं कि आपको किस विषय से एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। आप उसी सब्जेक्ट कोड को वहाँ फिल करेंगे और उसी के नंबर जोड़े जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब ये जूलॉजी यानी कि 2 एक सब्जेक्ट से भरना है तो ये सब्जेक्ट 1 को केवल फिल करना है, ये सब नहीं फिल करना है। 2 सब्जेक्ट से फिल करना है, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 यहाँ पे फिल कर देना। अब जो बच्चे मान लीजिए जिनका जो है जो ग्रेजुएशन में मान लीजिए कि जो सब्जेक्ट उनका है, मान लीजिए आपका ज्योग्राफी है और हिस्ट्री है, अब आपको जो है पॉलिटिकल से करना है एमए, अब आपका ग्रेजुएशन में तो नहीं है, तो अब ऐसे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे ज्योग्राफी भर देंगे, यहाँ पे उनका हिस्ट्री भर जाएगा, सब्जेक्ट 3 में जो है पॉलिटिकल वो फिल करेंगे, ठीक है, जैसे ये है। इस तरह क्या होता है कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम तो में क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी और हिस्ट्री के ही आएंगे, लेकिन आप एडमिशन किस में लेंगे, पॉलिटिकल में, ठीक। तो ये नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के लिए होता है सब्जेक्ट 3, सबको नहीं भरना है सब्जेक्ट 3, ठीक है। सब्जेक्ट 1 मैंने बता दी किसको भरना है, सब्जेक्ट 2 किसको भरना है, जिसको 2 विषय से देना है वो सब्जेक्ट 1, 2 भरेगा, जिसको एक से देना है सब्जेक्ट 1 भरेगा। जिसको जो है नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट जो है, जिनका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है उससे उनको पीजी नहीं देना है, पीजी किसी दूसरे सब्जेक्ट से देना है, तो वो जो है अपना सब्जेक्ट 3 भरेंगे, ठीक है। याद रखिएगा नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट वालों को एंट्रेंस एग्ज़ाम अपना जो सब्जेक्ट 1 और 2 में फिल किए उसी के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट 3 में जो फिल किए उसके क्वेश्चन सही आएंगे, लेकिन एडमिशन आपका सब्जेक्ट 3 में जो चूज़ किए उसमें से होगा, ठीक। तो ये चीज़ें समझा दिया मैंने, सब्जेक्ट 1, 2, 3 में कंफ्यूज मत होइएगा। बाकी कोई क्वेरी क्वेश्चन हो उसे लगातार पूछते रहिएगा। लगातार चैनल पे देखिए अपडेट आ रही है तो जुड़े रहिएगा, लोगों को जोड़ने की कोशिश करिएगा। बाकी जैसे ही कुछ अन्य अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दूंगा। एक चीज़ हमेशा कहता हूँ आपसे, अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर खास पहुँचाते रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।